ਟੇਡ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਟੇਡ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਏਗੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਜੀਸ਼ ਧੀਵਾਨ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟ ਦੇ ਔਰ GST ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ GST ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ BJP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ BJP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ जाए। जय श्री राम। सरकार की जो इतनी स्कीम्स हैं अनयूटिलाइज पड़ी हैं, बिकॉज पंजाब गवर्नमेंट ने दिल्ली वालों के कहने से, केजरीवाल साहब के कहने से सरकार से एक कन्फ्रंटेशन का मोड बना रखा है। अगर फॉलो करें, चाहे MSME को लेके, चाहे ट्रेडर्स के लिए, चाहे गरीबों के लिए, इतनी सारी स्कीम्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट पंजाब सरकार फॉलो अप नहीं कर रही, जिसको चलते हुए लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर वो स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। सर, सेंटर का यहाँ पे जो सहयोग नहीं है उसी में कमी की वजह से लगता है सेंटर का पूरा सहयोग है। सेंटर की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट पंजाब सरकार कराने से नहीं कर रही। ਪ੍ਰੈਂਜਲ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ किस चीज़ की ज़रूरत है? व्यापार से पहले व्यापारी के बारे में देखिए। जो व्यापारी है वो किसी से भीख नहीं मांग सकता, इसलिए व्यापारी बनता है। वो अपने ऊपर किसी को बॉस नहीं बनाना चाहता, इसलिए व्यापारी बनता है। वो अपने ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं चाहता, इसलिए व्यापारी बनता है। अपनी मेहनत पे विश्वास करता है, इसलिए व्यापारी बनता है। अगर व्यापार में अगर अंकुश आएगा, अगर प्रेशर आएगा, किसी बाहरी आदमी का दबाव आएगा, तो वो व्यापारी नहीं मजदूर बन जाएगा। और ये मजदूरी हमारा भारत, हमारा खासकर जो हमारा पंजाब है, लुधियाना है, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबसे बड़ा काम है कि जो यहाँ व्यापारी है वो उठ के खड़ा होगा और इस दबाव को हटाकर एक ऐसी सरकार बनाएगा जिसमें वो खुशी से काम सके और काम करके अपने देश को आगे बढ़ा सके। नमस्कार। लगता है भी जो बातें बिल्कुल फायदा मिलेगा। जी नवी स्कीम आई MSME वालों पहल के आधार से पब्लिक के कुछ साड़ियाँ जी पंजाब सरकार है इतने अफसर डरा के रखती है भी जो लोगों से ना जान उसका बैनीफिट लोग आप लै रहे हैं। ये नहीं पता ये स्कीम सेंटर गौरमेंट दी और सेंटर गौरमेंट को नहीं रह गई। असं ये स्कीम बिल्कुल एक्शन में जाके सारे पब्लिक से लैके जाएंगे। मेरे व्यापारी भरा मेरे सरपंच जी असीं रल के इकट्ठे काम करते हैं। तो साडा ट्रेड सारे का अलग अलग है, लेकिन काम असीं रल के करते हैं। असं पब्लिक के लैके जाना ऐसी MSME जो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साढ़े अपने को दफ्तर है, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो उत्थे जान उस स्कीम जी। सरकार जी, जी खास चीज़ां जो पंजाब इसी कारण देखो गल है, मैं तुम हमने सुनिया स्टेज तो बोलते हुए मैं ठीक है। एक अंकुश है, मैं वे नहीं कहा कि एक MLA के नाल कोई सत्ता बदल जानी है, 92 के 91 रह जाऊगा, की फर्क पै जाऊगा। जे कांग्रेस का भी एक बच जूगा तो कोई फर्क नहीं पैना। मगर भाजपा का बनन दे नाल जिहड़ा मदमस्त हाथी है, जिहड़ा पंजाब नूं बाड़ नूं और खेत नूं दोनों नूं उजाड़ रहा है,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, 34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾ। जय श्री राम जी। आज भारतीय जनता पार्टी की ट्रेड सेल की, व्यापार सेल की मीटिंग है। तो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है तो समझ लो जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता की पार्टी। ये पार्टी जो भी काम करेगी पब्लिक के लिए, व्यापारियों के लिए बेटर ही करेगी, क्योंकि इसमें अपना इनका कोई लालच नहीं होता कि बाकी पार्टियाँ जो हैं वो पहले अपनी जेब का लालच देखती हैं, बाकी लोगों का काम करती हैं। इनका काम है पहले लोगों की सेवा, फिर बाद में आशीर्वाद की तरफ से मेवा। मैं बीजेपी ट्रेड सेल की तरफ से सुशील खुराना बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आज जाखड़ साहब जैसे आए, उन्होंने जो व्यापारियों के बारे में सोचा, जो हमारे में उम्मीद जगाई, उस उम्मीद को देखते हुए हमारे में हौसला बहुत काफ़ी बड़ा है। हम चाहेंगे कि एक बार ये बीजेपी का जो बीज बोया जाएगा, ये बीज है, जो बीज बोया जाएगा, इसका फल जब निकलेगा तो सभी व्यापारियों को बहुत फ़ायदा होगा। जितने भी आज के व्यापारी हैं, हर कोई यहाँ बहुत परेशान है, कोई लूट से, कोई जीएसटी वालों से, कोई किसी भी तरीके से। तो इसलिए इनके आने से हमें हौसला मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि जाखड़ साहब ने जैसे कहा है कि यदि वो इन चीज़ों पे खड़े उतरेंगे और हमें सेंट्रल सरकार का भी साथ मिलेगा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।